ये अलर्ट जारी हुआ है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ती जा रही है और ज्यादा जानकारी इस खबर को विस्तार देंगे अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, मध्य प्रदेश में पारा दिन प्रतिदिन लुढ़कता जा रहा है। फिलहाल मध्य प्रदेश की क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या आगामी दिनों में ठंड और भी बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है? देखिए शिखा, जैसे जैसे दिसंबर अंत की तरफ आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मध्य प्रदेश के अंदर ठंड अपनी गिरफ्त में तमाम लोगों को लेते हुए दिखाई दे रही है। बीते 24 घंटों की बात करें तो मध्य प्रदेश के लगभग 10 ऐसे जिले थे जिनका तापमान 5 डिग्री से कम रहा। यानी ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से शीतलहर की चपेट में थे। भोपाल की अगर हम बात करें तो लगभग अपना 55 साल का रिकॉर्ड भोपाल ने तोड़ा है। 3.3 तक डिग्री तापमान ये पहुंचा है। इसको ये कह सकते हैं ठुठराने वाली सर्दी राजधानी भोपाल में भी देखने को मिली। हालांकि भोपाल मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन पचमढ़ी अपनी हर साल की तरह इस साल भी ठंडा हो रहा है। 1.2 डिग्री तक की तापमान पहुंचा है। हालांकि इससे पहले हमने देखा था इससे भी कम तापमान पचमढ़ी में दर्ज किया गया था जिसमें बर्फबारी के होते हुए दिखाई दी थी। देखिए, मौसम विभाग की माने तो जिस तरीके से बंगाल की खाड़ी के अंदर एक सिस्टम एक्टिव है उसकी वजह से ठंड लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और खास बात उत्तरी भारत की तरफ से जो बर्फीले हवाएं मध्य प्रदेश की तरफ आ रही हैं उसकी वजह से भी ये ठुठरन और ठंड जैसी स्थितियां बनी हुई है। आने वाले दिनों में ये ग्राफ और भी नीचे आएगा, यानी कि मध्य प्रदेश के तमाम लोगों को और भी ठंड सहने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर महाकौशल की बात करें तो महाकौशल के भी ऐसे कई जिले हैं जो पूरी तरीके से शीतलहर की चपेट पे। खासतौर पर अगर ग्वालियर चंबल के अंचल के अंदर देखें तो मुरैना, भिंड, श्योपुर ये तमाम वो जगह पे जिले हैं जहाँ पे पूरी तरीके से शीतलहर चल रही है। यानी कि लोगों को ठुठराने देने वाली सर्दी इस समय इन इलाकों में दिखाई दे रही है। बुंदेलखंड के कुछ इलाके जरूर हम देख रहे हैं कि जो 10 डिग्री के आसपास बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे भी कई ऐसे जिले पहुँच चुके हैं जो 5 डिग्री से नीचे आ रहे हैं। यानी कि पूरी तरीके से बुंदेलखंड का आधा जो हिस्सा है वो शीतलहर की चपेट में है। इसके अलावा ग्वालियर, अगर रीवा की हम बात करें, सतना की बात करें, तमाम ये क्षेत्र है नैशिका, ये भी पूरी तरीके ठंड की चपेट में है। राजधानी की अगर हम जिक्र करें, देखिए राजधानी को लेकर पूरी तैयारी है। ठंड को लेकर जिला प्रशासन करता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी मुस्तैदी के साथ हम रात में गश्त नगर निगम के लोगों को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए, अलाव को लेकर भोपाल के अंदर पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि भोपाल का जो तापमान है, प्रदूषण है, वो लगातार बढ़ रहा था। उसको लेकर AQI बढ़ने को लेकर चिंता जाहिर करते हुए नगर निगम ने भोपाल में तमाम जो अलाव है उस पर पाबंदी करते हुए दिखाई दी है। लेकिन उसकी दूसरी तरफ उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की हुई है। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जिस तरीके से रात को रुकने के लिए तमाम जो अलग अलग जगह है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। और बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि इंतजाम किए गए हैं ठंड से निपटने के लिए। ठीक है अतुल, आपके पास मैं लौटूंगी। और देखिए, विनोद भी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं। विनोद, ग्वालियर के हाल क्या है? कितने तक तापमान यहाँ पर रात का पहुंच जाता है? फिलहाल कैसी ठंड आप महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है और जो तापमान है वो पिछले 2 दिन से 5 डिग्री न्यूनतम चल रहा है और अधिकतम तापमान 24 और 23 के आसपास रह रहा है। पिछले एक हफ्ते से लगातार इसी तरह से तापमान न्यूनतम 6 और 5 डिग्री के आसपास चल रहा है। हालांकि एक दिन ऐसा भी था जब 4.6 तक पारा आ गया था, लेकिन उसके बाद फिर से 1.5-2 डिग्री में वृद्धि हो गई तापमान में। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो पूरी बर्फबारी हो रही है पहाड़ी इलाकों में, उसका सीधा सीधा असर मध्य प्रदेश के कई जिलों में पड़ रहा है। आने वाले 2-3 दिनों में अभी इसी तरह की और कड़ाके की सर्दी रहेगी, लेकिन लोगों के लिए अब जो सर्दी का मौसम होता है, खासकर ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें, वो 20 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक तो वैसे ही कड़ाके की सर्दी का मौसम रहता है। तो एक तरह से सर्दी इस अंचल में लगभग 10 से 12 दिन पहले पड़ना शुरू हो गई और इसीलिए लोगों को थोड़ी सी हैरानी हुई, क्योंकि लोग अपनी तैयारी में लगे थे। कोई गर्म कपड़े निकाल रहा था, कोई छतों पर गर्म कपड़े सुखाने की तैयारी कर रहा था, किसी ने अपनी जैकेट निकाल ली। नगर निगम भी समय रहते अलाव की व्यवस्था नहीं कर पाया था, जो अब करनी पड़ रही हैं। तो जल्दी सर्दी पड़ने से लोगों को थोड़ा सा मुश्किल जरूर हुई, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं कि ये सर्दी लंबे समय तक रहने वाली है। इसलिए हालांकि धूप खिली हुई है, लगातार हर रोज धूप खिल रही है, कोहरा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, विजिबिलिटी भी प्रॉपर है, लेकिन हवा के सहारे जो तेज रफ्तार से हवा चल रही है उससे सर्दी बढ़ी है। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं जो हवा है उसकी वजह से जो ठंडक है वो महसूस की जा रही है। अतुल, अगर हम बात करें बच्चों के लिए स्कूलों की, तो कब से जो ठंडियां हैं उसकी जो छुट्टी हैं वो कब से घोषित की जाएंगी? इसके अलावा स्कूलों में समय में कितना बदलाव किया गया है फिलहाल बच्चों के लिए?
देखिए, जो स्कूल सुबह 7 बजे के करीब लगते थे उनके समय परिवर्तन करते हुए सुबह 9 बजे कर दिया, यानी कि बच्चों को थोड़ी सी राहत जरूर दे दी गई है। छुट्टियों का जहाँ तक जिक्र रहा वो कलेक्टर, जो जिला कलेक्टर है उसके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि जिस दिन कड़ाके की ज़्यादा ठंड रहेगी उस दिन छुट्टी घोषित कर सकते हैं। बहरहाल लेकिन इसकी अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं भोपाल और भोपाल से सटे हुए जितने भी इलाके हैं वहाँ पे लगातार कड़ाके की ठंड दिख रही है। भोपाल का तापमान बीते दिनों 3.3 तक पहुंचा, यानी इस बात का अंजलि अंदाजा लगाया जा सकता है कि भोपाल में इस समय ठंड की किस तरीके से अपना आक्रामक रवैया अपनाई हुई है। हालांकि इसके इधर हम बात करें विदिशा से जुड़ी हुई, रायसेन की जुड़ी हुई बात करें तो देखिए रायसेन में भी इसी प्रकार का तापमान बना हुआ है जो लोगों को ठुठरा देने वाला है। चिकित्सकों की तरफ से अगर हम देखें तो विशेष चेतावनी जारी लगातार रोजाना की जा रही है। चिकित्सकों की माने तो इस समय बुजुर्गों को खास अपना ध्यान रखना होगा और खासतौर पर वो बुजुर्ग जिनको हृदय की बीमारी है यानी कि हार्ट की बीमारी है, उन्हें जो है पूरी तरीके से अपने आप को संभाल के चलना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बुजुर्गों को सावधानी बरतनी होगी क्योंकि कई बार मॉर्निंग वॉक पर वो निकलते हैं, उनकी सेहत पर इसका सीधा असर पड़ता है। ठीक है अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे अपडेट